हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग इस पीटी करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। ये 1 ईयर का एमसीक्यूज़ है पूरा। अप्रैल अप्रैल 2020 से लेकर अभी मार्च 21 तक का है। अपडेटेड बुक जो है उसका एमसीक्यूज़ है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। जिन लोगों ने ये पढ़ा हुआ है वो लोग सॉल्व करें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो नए हैं, वो देखें अच्छे से, ध्यान से। आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये मोन मेडिकल कॉलेज जो है इसकी आधारशिला नागालैंड में रखी गई है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। नागालैंड के बारे में देखें तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और गवर्नर RN रवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक राम माधव द्वारा लिखी गई है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, राम माधव। हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं अरुण कुमार सिंह। ये 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया है? तो ये आर्टिका M उपग्रह जो है ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मतलब ये आर्टिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आर्टिक M, याद रखिएगा, आर्टिका M रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में हीरो इंडियन वीमेन लीग 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो हीरो इंडियन वीमेन लीग की मेज़बानी जो है 2021 ये उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलॉयड तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? तो ये बांग्लादेश की वायुसेना को भेंट किया है। बांग्लादेश और भारत, इन दोनों की वायुसेना ने एक दूसरे को भेंट किया है। तो भारत ने जो है बांग्लादेश को भेंट में दिया है अलॉयड तृतीय हेलीकॉप्टर, और बांग्लादेश ने भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी F-68 फाइटर जेट दिया है। ठीक है, बांग्लादेश की वायुसेना ने क्या दिया है? 86 फाइटर जेट, पाकिस्तानी F-86 फाइटर जेट, और भारतीय वायुसेना ने अलॉयड तृतीय हेलीकॉप्टर। हाल ही में साहित्य एकेडमिक फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में साहित्य एकेडमिक फेलोशिप के लिए ये चुना गया है वेलचेरू राव को। ये तेलुगु साहित्यकार हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा अभी रिसेंट में झारखंड ने की है। इनके द्वारा अगर इस हुक्का बार का अगर उल्लंघन किया जाएगा इसका, तो इसके लिए 3 साल की सज़ा होगी और 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। ये याद रखिएगा, हुक्का बार पर प्रतिबंध झारखंड ने लगाया है। हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा की UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नतालिया वोडियानोवा जो है ये UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। ये किस देश की मॉडल है? ये एक मॉडल है। तो ये किस देश की है? ये रूस की हैं। याद रखिए, ये रूस की हैं, नतालिया वोडियानोवा। हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? तो ये चीन ने मनाया है। हाल ही में PM किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ये रूस ने किया है। रूस ने लॉन्च किया, अभी आपने पढ़ा, आर्कटिक M उपग्रह। नेक्स्ट है विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एनजीओ दिवस जो है ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? तो ये की है चीन ने की है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, और इस साल इसका थीम था फ्यूचर ऑफ साइंस टेक एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। इसका थीम था
मैं फिर से एक बार बोली, फ्यूचर ऑफ साइंस, टेक एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश ने भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है डॉक्टर सूर्यबाला को। नेक्स्ट है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो ये पाकिस्तान को रखने का फैसला किया है ग्रे लिस्ट में जून 2021 तक। FATF जो है, इसका हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। नेक्स्ट देखते हैं, शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है, ये हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस साल इसका थीम था एंड इनइक्वालिटीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अभी सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे बौद्ध मठ की खोज की है। तो ये सीतामढ़ी जो ये बिहार में है, हमारे बिहार के सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़, याद रखिएगा, जुलजुल पहाड़ के नीचे एक बौद्ध मठ की खोज की गई है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो इन्होंने 3 साल की कटौती कर दी है। मतलब पहले 65 के होने पे मतलब सेवानिवृत्त होते थे, अब 62 पे ही कर देंगे, 3 साल घटा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए जो बाइडेन ने किसे चुना है? तो ये अंजलि भारद्वाज को चुना है। अंजलि भारद्वाज एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और इन्होंने अंजलि भारद्वाज के साथ साथ कुल 12 लोगों को चुना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो कोविड-19 के दौरान जो है, अमेरिका ने मतलब ग्रीन कार्ड मतलब लागू किया था। मतलब दूसरे देश के लोग जो अमेरिका में नहीं आ सकते थे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको रिसेंट में जो रिसेंट राष्ट्रपति बने अमेरिका के जो बाइडेन, उन्होंने हटा दिया इस प्रतिबंध को, ठीक है। अमेरिका किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश को। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो ये 12 स्थानों को टोटल चुना है। जल शक्ति मंत्री कौन है अभी? गजेंद्र सिंह शेखावत। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो मोटेरा स्टेडियम जो है, ये गुजरात में है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें लगभग 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं इसमें। इसका नाम जो है अब बदल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा जाएगा। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य उत्तराखंड बन गया है। सबसे पहला जो था, पहले नागालैंड पहला राज्य बना था जिसने महिला कमांडो को स्क्वाड में शामिल किया था। दूसरा केरल और तीसरा वेस्ट बंगाल था, और चौथा कौन बन गया है? उत्तराखंड। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई है अभी अरुणाचल प्रदेश में। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया गया है? तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, इसके फैसले को पलट के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो अभी पता है आपको, नाम तो बहुत चेंज हो रहा है हर जगह का, हर चीज़ का।
बहुत सारे नाम चेंज हुए। तो मध्य प्रदेश के, तो अभी मध्य प्रदेश में भी कुछ चेंज हुआ है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मध्य प्रदेश का एक शहर है होशंगाबाद, इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। एक्चुअली पहले इस शहर का नाम पहले नर्मदापुरम ही हुआ करता था, क्योंकि ये नर्मदा नदी के किनारे है। लेकिन बाद में एक होशंग शाह नाम के कोई शासक थे, जब वो आए तो उनके टाइम पे होशंगाबाद रखा गया। तो अब फिर से इसका नाम चेंज होकर नर्मदापुरम ही रखा जाएगा। नेक्स्ट है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरत को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों की मंजूरी दी है? तो 13,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? ये पुडुचेरी में अभी रिसेंटली कांग्रेस की सरकार गिर गई है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? ये सऊदी अरब ने दी है। सऊदी अरब के क्राउन कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। इन्होंने अब हाल ही में महिला के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने यह हस्ताक्षर किया इथोपिया के साथ। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीति निवेश किया है? तो अनअकैडमी जो एजुकेशन लर्निंग ऐप है, आपको पता है, उसमें ये कौन से भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने निवेश किया है? ये सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर ने अनअकैडमी में निवेश किया है और इसके साथ ही ये अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए 363 करोड़ रुपए का समझौता किया है। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? ये नोवाक जोकोविच है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है इन्होंने। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। और महिला एकल, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल किसने जीता है? तो वो नाओमी ओसाका ने जीता है, जो जापान की है। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो चीन में जो बाल अपराध हुआ करता था उसका उम्र, मतलब उसको अपराधी मान लिया जाता था बच्चों को। 14 वर्ष के जो बच्चे हो जाते थे, अगर वो अपराध कोई करते थे तो उनको अपराधी मान लिया जाता था। लेकिन इसकी उम्र सीमा अब घटा के 12 वर्ष कर दी गई, यानी कि अगर कोई 12 वर्ष का बच्चा भी अपराध करता है तो उसको भी अपराधी माना जाएगा। ये उम्र सीमा घटा के 12 वर्ष कर दी गई है। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल का खिताब जीता? ये नाओमी ओसाका ने जीता है। वुमेन का नाओमी ओसाका और मेंस वाला नोवाक जोकोविच। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? जापान की हैं। किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? धम्मिका प्रसाद जो है ये किस देश के हैं? श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट, विश्व पैंगोलिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पैंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार ये 20 फरवरी को हुआ था। फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पैंगोलिन दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ जो ये असम में किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? तो ये सीको हाशिमोतो को चुना गया है। टोक्यो 2020 ओलंपिक ये तो 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। तो अब जो होगा टोक्यो 2021 में होना चाहिए, संभावना है होने की। तो इसके संचालन समिति का अध्यक्ष जो है सीको हाशिमोतो को बनाया गया। सीको हाशिमोतो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है?
तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, इन्होंने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो सबसे आईपीएल की नीलामी में इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर जो बन गया है वो है क्रिस मॉरिस। ये दक्षिण अफ्रीका का है प्लेयर क्रिस मॉरिस। इसको खरीदा किसने? राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है 16.25 करोड़ रुपए में। इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि में बिकने वाला पहला प्लेयर क्रिस मॉरिस। कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। इससे पहले जो थे वो 16 करोड़ में युवराज सिंह को खरीदा गया था दिल्ली डेविलियर्स द्वारा। तो अभी इसका रिकॉर्ड टूट गया है। क्रिस मॉरिस याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मॉरिशस के साथ समझौते को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? फाफ डुप्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट संन्यास लेने की। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक चुना गया है। इससे पहले कौन थे? उपेंद्र त्रिपाठी थे, उसकी जगह अब अजय माथुर होंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट्ट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है? तो ये हुई है उड़ीसा में। उड़ीसा में कालाहांडी एक जिला है, वहाँ पे करलापट्ट वन्यजीव अभयारण्य है। उसमें हेमरेज सेप्टिसीमिया कुछ वायरस, कोई बीमारी है जिसके कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि ऐसे ही पूछ सकता है कि करलापट्ट वन्यजीव अभयारण्य जो है वहाँ जहाँ पे 6 हाथियों की मौत हो गई, ये किस जिले में है? तो कालाहांडी जिले में है। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत जो है 6 पायदान खिसककर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है ये अभी हाल ही में जारी किया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 का। ये जारी किसके द्वारा किया गया है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। इसमें टोटल 180 देशों में भारत जो है, कौन से स्थान पर है? तो भारत है 86वें स्थान पर। 6 पायदान खिसक गया है, यानी कि 2019 वाले रैंक में जो है ये 80वें स्थान पर था, अब 86वें स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित उड़ीसा के राज्य सरकार ने इसको स्थापित करने का निर्णय लिया है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। और ये कोविड वॉरियर मेमोरियल जो है ये विजू पटनायक पार्क में इसकी स्थापना की जाएगी। हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है? तो ये अमेरिका ने की है। ठीक है। टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा ये कार बनाया गया है जो सड़क पे भी चल सकती है और साथ साथ उड़ भी सकती है। कितना अच्छा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये एकता कपूर को प्रदान किया गया है। एकता कपूर को तो जानते ही होंगे, डायरेक्टर है वो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? तो हरिद्वार कुंभ की जो अवधि है इसको अब घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इसकी अवधि जनवरी से लेकर अप्रैल तक हुआ करती थी, तो इसको घटा के पहले 27 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल किया गया, लेकिन अब इसको फिर से पुनः घटाकर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल किया गया, यानी 30 दिन के लिए कर दिया गया है कोरोना की वजह से। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजीज ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो किंग्स 11 पंजाब जो है इसका नाम अब हो गया है पंजाब किंग्स। 11 हट गया है, किंग्स 11 पंजाब को हटा के पंजाब किंग्स कर दिया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? तो ये किया है प्रोनीता गुप्ता को। प्रोनीता गुप्ता को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है। ये भारतीय मूल की है प्रोनीता गुप्ता, और ये इससे पहले ये बराक ओबामा के कार्यकाल में भी श्रम मंत्रालय में काम कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश में। ये जो है महाराजा सुहेलदेव, इनकी जयंती सब पहली बार मनाई गई है, सबसे पहली बार। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पहली बार कब मनाई गई थी? 2021 में मनाई गई है। ये उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई गई पहली बार, और इसी में इनके स्मारक का शिलान्यास किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये जो थे ये 11वीं सदी में सालार मसूद गाजी को इन्होंने हराया था। महाराजा सुहेलदेव ने 11वीं सदी में सालार मसूद गाजी को हराया था। विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस जो है ये 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इस साल इसका थीम क्या था? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये पाकिस्तान की टीम पहली टीम बन गई है T20 में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली। याद रखिएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की धाविका बेट्रिस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? ब्रिएट्रिस चेपकोच, याद रखिए इसका नाम है ब्रिएट्रिस चेपकोच। इन्होंने 5 किलोमीटर रोड रेस को जो 14 मिनट 43 सेकंड में ही पूरा कर लिया। और ये कहाँ की हैं? तो ये केन्या की हैं, केन्या की धाविका है ब्रिएट्रिस चेपकोच। इन्होंने 5 किलोमीटर रोड रेस को जो 14 मिनट 43 सेकंड में ही पूरा कर लिया है, विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। ऐसे इसमें तो टोटल 600 से ज़्यादा MCQs हैं, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। इसको हम लोग 5-6 पार्ट में कवर कर लेंगे पूरा। मैंने पूरा एक साथ नहीं लाया कि थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर मैं उतना सारे क्वेश्चन को डिटेल में बता पाऊँगी या नहीं, मैं ज़्यादा देर पता नहीं उतना कंटिन्यू बोल पाऊँगी या नहीं, इसलिए मैंने सोचा पार्ट वाइज लाया जाए। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। इसमें हम लोगों ने 61 MCQs देखे हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा था वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करो, बहुत शेयर करो प्लीज़। ओके, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और हाँ, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को MCQs के अलावा अगर इसका SPD का 1 लाइनर वाला करंट अफेयर अगर आपको चाहिए ईयरली पूरा 1 ईयर का, अगर वो वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।